हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ। कौन सी क्लास? क्लास टेंथ को हम कवर कर रहे हैं और क्लास टेंथ के अंदर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट। ठीक है, अब हम देखते हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हैं उनको अब हम अच्छे से देखेंगे। ये एक मिरर है, ये कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ये है, एंड इसकी जो पॉलिश्ड सरफेस है वो ये वाली है। इस पॉलिश्ड सरफेस के सामने जो सरफेस होती है वो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा जाएगा, कॉनकेव मिरर के सामने रखा जाएगा, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? वो अलग अलग टाइप की इमेज बनाएगा। ये कोई भी ऑब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट हमेशा प्लेस किया जाता है कहाँ पर? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ऑब्जेक्ट हमेशा इसके ऊपर की डायरेक्शन के अंदर ही प्लेस किया जाएगा। ठीक है, रखा कहीं भी जा सकता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। हो सकता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो सकता है वो फोकल लेंथ पे रखा हो सकता है वो कहीं और रखा हो सकता है इनफाइनाइट पे रखा हो। तो ये जो अलग अलग कंडीशन है जहाँ पर ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे प्लेस करेंगे, हम अलग अलग जगह पे रखेंगे, उसको ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। और वो अलग अलग जगह पे रखने से ऑब्जेक्ट की अलग अलग इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। चलो अब हम देखते हैं कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो मैं एक-एक कंडीशन को एकदम डिटेल में समझाऊँगा। सबसे पहला केस लेते हैं हम कि यहाँ पे कोई भी कॉनकेव मिरर है, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, तुमने यहाँ पे रखा हुआ है और ये इसकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो इसका है ये है इसका फोकस, मीन्स फोकल पॉइंट, और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस पॉइंट बिलोंग्स टू पोल। ये क्या है? ये पोल है। मैंने बोला पहली कंडीशन के अंदर एट ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, मीन्स पहली कंडीशन क्या बोलती है? मेरी पहली कंडीशन बोलती है ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा है तो जो रेज हैं वो पैरेलल आएंगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। क्योंकि बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो जो इमेजेस आएंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक सेकंड, मैं पेन चेंज करके प्रिंसिपल एक्सिस का कलर चेंज कर लूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। तो ये मैंने बोली कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल है। अब मैंने तुम्हें बताया कि जब भी कोई लाइट रेज आती हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या करती हैं? वो हमेशा 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 फोकस से रिफ्लेक्ट होती हैं। मींस आफ्टर टचिंग द सरफेस, आफ्टर हिटिंग द सरफेस ऑफ मिरर, दे विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस, दे विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस। हमारी पहली वाली कंडीशन थी, जो स्पेरिकल मिरर में पहली जो कंडीशन थी उसके हिसाब से जितनी भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो हमेशा फोकस से होके ही पास होंगी। तो ये वाली भी फोकस से होके पास होगी एंड ये वाली भी फोकस से होके पास होगी। मतलब ये सारी रेज कन्वर्ज कर रही है कहाँ पर? इस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हो तुम कि जितनी भी सारी रेज हैं वो फोकस के ऊपर ही कन्वर्ज हो रही है। मतलब तुम्हें ये सारी रेज एक फिक्स पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती दिखाई दे रही है, कन्वर्ज होती दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मीन्स all the rays are converging, all converging at F, मीन्स फोकल पॉइंट के ऊपर। और ये रियल में कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज कैसे हो रही है ये? रियल में। अगर रियल में कन्वर्ज हो रही है, एक्चुअली में कन्वर्ज हो रही है, तो ऑल दीज आर रियल इमेज। ये सारी की सारी कैसी हैं? ये सारी की सारी सर रियल इमेज है। तो पहली कंडीशन तो यही होगी, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ इमेज कैसी है? रियल है। कि जब भी कॉनकेव मिरर रहेगा, जब भी कॉनकेव मिरर रहेगा और अगर रेज इनफाइनाइट से आएंगी तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, और वो सारी की सारी कन्वर्ज होंगी किस पे? फोकस पॉइंट पे। फोकल पॉइंट पे वो कन्वर्ज होंगी आफ्टर हिटिंग द सरफेस, और जब वो सारी कन्वर्ज होंगी तो मतलब एक फॉर्मेशन होगा रियल इमेज का। अब आपको पता है रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज होती है इन्वर्टेड। क्या होती है? इन्वर्टेड। तो मतलब दूसरी कंडीशन तुम्हारी ये है कि जो फोकस पॉइंट के ऊपर जितनी भी इमेज बनेगी, कॉनकेव मिरर में जितनी भी इमेज जब पैरेलल से लाइट आएंगी तो वो इन्वर्टेड भी बनेगी। हाँ सर, हमें समझ में आ गया, रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकल पॉइंट पे होगा। कहाँ पे होगी? जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज इज एट फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो इमेज क्या रहेंगी? रियल रहेंगी। वो सारी इमेज जो रियल है वो सारी क्या रहेंगी? इन्वर्टेड रहेंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाईली डिमिनिश रहेंगी, वो हाईली डिमिनिश रहेंगी।
हाईली डिमिनिश का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटी इमेज रहेंगी। देखो, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे जितनी भी रेज हैं वो जब टकरा के वापस आ रही हैं तो वो सिर्फ एक फिक्स पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो जितनी भी इमेज का फॉर्मेशन होगा ओनली एट ए फिक्स पॉइंट, एट ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो एक फिक्स पॉइंट पे जब कोई इमेज बनती है तो वो बहुत ही छोटी इमेज बनती है, इसलिए वो जो इमेज है वो क्या है, वो हाईली डिमिनिश इमेज है। इसके अलावा वो क्या होगी, इमेज का फॉर्मेशन एट फोकस, इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, एट फोकस होगा। तो तुम ये चीज, चार चीजें याद रखोगे कि जब भी, सर जब भी कॉनकेव मिरर रहेगा, कॉनकेव मिरर के अंदर जब रेज इनफाइनाइट से आएंगी तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। यस सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। और वो सारी रेज आफ्टर हिटिंग द सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर दे विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस। ये सारी रेज जो हैं ये सारी जब फोकस से रिफ्लेक्ट होंगी तो एक इमेज का फॉर्मेशन होगा एक फोकस पे, सिर्फ एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट के ऊपर एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर एक पॉइंट पे इमेज बनेगी तो वो इमेज बनेगी डिमिनिश। ठीक है, डिमिनिश इमेज बनेगी मतलब हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी बनेगी। लेकिन अगर कॉनकेव मिरर जो है, ये जो इमेज बना रहा है इसके अंदर रेज एक्चुअली में मीट करती हैं, मींस एक्चुअली में मीट करती है, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, वो रियल इमेज होगी। और साथ साथ अगर इमेज रियल है तो वो क्या होगी, इन्वर्टेड भी होगी। कोई दिक्कत है। और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, एट फोकस, एट फोकस। तो ये चार चीजें ही आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज जो है वो रियल इमेज बनेगी, हर रियल इमेज इन्वर्टेड होती है तो इन्वर्टेड इमेज भी बनेगी, और वो इमेज फोकस पॉइंट पे बनेगी तो पॉइंट पे बनने वाली इमेज बहुत ही ज्यादा छोटी रहेगी। तो शायद मैं तुम्हें वो चीज समझा पाया कि जब इमेज फॉर्मेशन होगा किस पे, इमेज फॉर्मेशन होगा किसका, इमेज फॉर्मेशन होगा कॉनकेव मिरर का, जब रेज आएंगी वो कोई भी ऑब्जेक्ट की वो इनफाइनाइट पॉइंट से आएंगी। समझ में आई मेरी बात। इसके बाद मैं तुम्हें अगली कंडीशन समझाता हूँ। अब हम देखते हैं से केस नंबर सेकंड, अब हम देखते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड के अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, केस नंबर सेकंड के अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ। ये क्या है, ये एक कॉनकेव मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट है पोल, ये पॉइंट है पोल, ये है फोकल पॉइंट, ये क्या है, ये है फोकल पॉइंट, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं मानता हूं कि मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, मींस इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट क्या है, बिटवीन ऑब्जेक्ट एट, या फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में और इनफाइनाइट के बीच में मैंने कोई ऑब्जेक्ट को रखा है। अब मैं तुम्हें दो रूल याद दिलाता हूँ जो मैंने पढ़ाया था, पहला रूल और सेकंड रूल। पहला रूल जो होता है स्फेरिकल मिरर का, वो रूल बोलता है कि जब भी कोई रेज इनफाइनाइट से आएंगी वो कहाँ से पास होंगी, फोकल पॉइंट से। सेकंड जो रूल था वो ये बोलता है कि जब भी कोई रे कनकेव मिरर, ये दोनों क्या है, कनकेव मिरर, जब भी कोई रेज कनकेव मिरर के फोकल पॉइंट से पास होंगी, फोकल पॉइंट से पास होंगी तो वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेंगी। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर इनफाइनाइट से आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकल पॉइंट से पास होके ही जाएंगी। ये दो केस बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं मानता हूँ एक चीज और मैंने तुम्हें बताई थी, एक चीज और मैंने तुम्हें बताई थी, वो क्या चीज थी, वो चीज थी कि कोई भी इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए मिनिमम, मिनिमम कितनी रेज चाहिए, टू रेज की जरूरत पड़ती है अपन को। तो हम इस ऑब्जेक्ट से सिर्फ दो रेज निकालेंगे। पहली रेज निकालेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल, इसने स्फेरिकल मिरर को हिट किया और ये एज कंडीशन नंबर वन के हिसाब से फोकस से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है सर, ये फोकस से पास हो गई। सेकंड कंडीशन के अंदर मैंने क्या बोला है कि कोई भी रे अगर मैं इस रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाऊंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाऊंगा तो जिस पॉइंट पे भी ये रे मिलेंगी, जिस भी पॉइंट पे ये रे मिलेंगी वहां पे एक फॉर्मेशन होगा इमेज का। इमेज में अलग कलर से तुम्हें दिखाता हूँ। ये फॉर्मेशन हुआ है किसी भी इमेज का, ये तो दिख ही नहीं रहा। ये वाला दिख सकता है शायद। हाँ, ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है ये क्या है तुम्हारी, ये है तुम्हारी इमेज, ये है तुम्हारी इमेज। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम नीचे,
प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम नीचे। लेकिन 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 जो साइज है इस इमेज की वो ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट के बीच में रखा जाएगा, तो दो रेज हमने निकाली। पहली रेज है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई है और उसने हिट किया है स्फेरिकल मिरर को और वो फोकस से पास हुई। ओके सर। दूसरी रे हमने निकाली है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है, ठीक है। और मैं इस मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ तक लेके आता हूँ, यहाँ तक, ठीक है। और जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो हमेशा सेम पाथ को फॉलो करते हुए, क्योंकि ये 90 डिग्री के ऊपर हिट करती है, सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिटर्न बैक हो जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों रेज हैं वो आपस में मिलेंगी और जिस पॉइंट पर भी रेज मिलेंगी उस पॉइंट पे, जब मान लो यहाँ पे वो रेज मिली है, उस पॉइंट से और प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ये एक इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इस इमेज की जो साइज है, याद रखना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एट इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो इमेज की फॉर्मेशन होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, इतनी है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइज से छोटा ही बनेगा। मतलब पहली कंडीशन, द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स साइज of image is always smaller, size of image is always smaller as size of object। पहली कंडीशन तुम ये याद रखोगे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, तुम्हारा इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो, तो कंडीशन यही है कि जो इमेज की साइज है वो देखो, हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी जो ऑब्जेक्ट था, अगर वो इनफाइनाइट पे था तो जो हमारी इमेज बन रही थी वो बहुत छोटी, मीन्स वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, वो स्फीयर के पास आ रहा है। अब मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मिरर के पास लेके आए, यहाँ पे लेके आए, तो इमेज की जो साइज है वो थोड़ी सी बड़ी है, मीन्स स्मॉल। अब क्या हुआ है, स्मॉल, पहले वेरी स्मॉल थी, मतलब इनफाइनाइट के ऊपर थी वेरी स्मॉल, अगर इनफाइनाइट के से थोड़ा सा पास लेके आए तो हम कंडीशन पे आ गए कि अब छोटी इमेज बनेगी थोड़ी सी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इस इमेज की और प्रॉपर्टीज क्या होती है। कि पहली बात तो ये कि सर यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस को देखता हूँ, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस को देखता हूँ, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये कॉनकेव मिरर है, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस को देखता हूँ तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है और ये इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, मीन्स इस कंडीशन में तो हुआ है। हाँ, इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही होगा। इफ अगर ये इमेज क्या है, ये इमेज है रियल। क्योंकि आपको पता है कि जो रियल इमेज होती है वो क्या होती है, वो होती है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तो जब भी तुम्हें पता चले कि कोई भी इमेज का फॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हुआ है, तो समझ जाना कि वो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, और वो इमेज कैसी है, वो रियल है। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही पुट करेंगे, यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब तुम इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख के बता सकते हो कि सर ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी हुई है, मतलब ये रियल इमेज है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे बनी हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी हुई है और ये रियल इमेज है, तो ये इन्वर्टेड इमेज है। मतलब तुम यहाँ से ये समझ पाए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी हुई है, तो ये इमेज क्या है, ये इमेज है रियल, रियल इमेज। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी हुई है, रियल इमेज है, तो ये क्या रहेगी, ये रहेगी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज। कोई दिक्कत है, डिमिनिश है, छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेकिन ये इतनी भी छोटी नहीं है, पॉइंट साइज नहीं है, लेकिन ये क्या है, थोड़ी सी साइज में छोटी है। और फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन, ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ये कहाँ हुआ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हुआ है। देखो, मीन्स इमेज का जो फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम बीचों बीच होगी। देख रहे हो ना, यहाँ पर फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हुई है इस इमेज का फॉर्मेशन। तो मैं तुम्हें समझा पाया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो रखा जाएगा इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, यहाँ पर रखा गया, कहीं पर भी।
ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा गया तो इमेज का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे होगा, यही याद रखना। क्या याद रखोगे? अगर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखी गई है तो इमेज का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे होगा स्फेरिकल मिरर की तरफ। तो हमने क्या रखा है, यहाँ पे ये इमेज रखी है, यहाँ से दो लाइनें हमने ड्रॉ की। पहली लाइन जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और वो पास होती है फोकल पॉइंट से। दूसरी लाइन हमने जो ड्रॉ की वो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और स्ट्राइक करके बैक आती है, क्योंकि वो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है। तो हमने जब इस पॉइंट को मिलाया तो इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, एक इमेज का फॉर्मेशन हुआ जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या थी, नीचे थी। जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे थी। और अगर ये नीचे थी तो मतलब ये इमेज क्या थी, ये इमेज थी इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज जो होती हैं वो रियल होती हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर भी रियल इमेज का फॉर्मेशन ही करता है, रियल इमेज का फॉर्मेशन ही करता है। इसके बाद हमने देखा कि अगर इनफाइनाइट पे कोई इमेज रखी होती है तो वो बनती है पॉइंट साइज, मींस वेरी स्मॉल, वेरी डिमिनिश। लेकिन जैसे जैसे हम स्पेरिकल मिरर की तरफ मूव करते हैं तो इमेज का जो होता है साइज बढ़ता चला जाता है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो इमेज का जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन अभी भी वो स्मॉल है, मींस स्मॉल साइज की है। इसके बाद वो इमेज क्या है, रियल है। वो इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कहाँ हुआ है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक हमें दूसरी कंडीशन हमारी समझ में आ गई। अब हम चलते हैं तीसरी कंडीशन के ऊपर कि सर जब इमेज कहाँ पे रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखी हो तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, मैं इन सबको मिटा देता हूँ। मैं तीसरा केस लेता हूँ। हमारा हमारा तीसरा केस क्या है, इमेज, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मान लो ये कोई स्फेरिकल मिरर है और इसके अंदर जो इमेज है वो कहाँ पे रखी हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, और ये क्या है, इसका फोकल पॉइंट है। यहाँ पे ये हमने एक इमेज रखी हुई है इसकी। ठीक है, ये क्या है, ये एक इमेज है। और ये क्या है, ये है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये है पोल। अब मान लो मैं दो रेज को पास करता हूँ। पहली रेज क्या होगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ये गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ही इसने हिट किया इसको, स्फेरिकल सरफेस को, और ये पास होगी कहाँ से, फोकल पॉइंट से। ये पास हुई फोकल पॉइंट से। और मैंने इससे अगली रेज को जो पास करवाया वो पास करवाया फोकल पॉइंट से, फोकल पॉइंट से। और ये फोकल पॉइंट से जो इमेज पास होती है वो कहाँ जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये इमेज यहाँ गई, ये इमेज यहाँ गई। और मैं जब इन दोनों लाइनों को मिलाऊंगा तो यहाँ पे मुझे एक इमेज का फॉर्मेशन दिखेगा जो कहाँ होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं तुम्हें यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझा दूँ। एक छोटा सा पॉइंट, मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहूंगा कि इमेज के फॉर्मेशन में कैसा क्या होता है, इसको समझो। ये पॉइंट क्या बोलता है तुम्हें, ये पॉइंट ऐसे बोलता है कि जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट से, जब भी तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कहीं पर भी रखा है, वट एवर द थिंग, कहाँ पर भी रखा है, वहां से दो रेज तुम्हें निकालनी है। कितनी रेज निकालनी है, टू रेज। टू रेज निकालनी है। पहली रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने दो। ठीक है। वो जो रेज जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो हमेशा पास होगी कहाँ से, फोकल पॉइंट से। ये तो फिक्स है, इसकी कोई दूसरी ऑप्शन है ही नहीं। तो मतलब तुम्हें पता चलेगा कि जब भी तुम्हें डायग्राम बनाना है तो तुम्हें एक रे निकालनी है कहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और उसको फोकस से पास करवाते हुए आगे भेज देना। मैंने तुम्हें क्या बोला कि ये ऑब्जेक्ट रखा है एट किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो रही गई है पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमारी पहली कंडीशन को फुलफिल किया है। और इसके बाद इस इमेज के इस पॉइंट के बाद क्या आता है, फोकल पॉइंट आता है। इसलिए हमने सेकंड रे जो होती है वो उसको फोकल पॉइंट से पास करवाया है। और ये स्पेरिकल मिरर से टकराएगी और हमेशा क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और हमारी इमेज बनती है वापस से एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ये है कि जो हाइट इमेज की है, जो हाइट ऑब्जेक्ट की है, वो ही हाइट किसकी है, वो ही हाइट है इमेज की। तो मतलब तुम्हें यहाँ से तो समझ में आया कि इमेज इज एज ऑफ सेम हाइट। ठीक है, कि हाँ सर, जिस हाइट का ऑब्जेक्ट है उस हाइट की ही हमें इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो। ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, लेकिन अभी भी इमेज का फॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही हो रहा है। मतलब कि ये इमेज कैसी है, ये इमेज है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज है। इसके बाद हम आपको बोल सकते हैं इस चीज़ को कि ये जो रेज हैं ये एक्चुअली में इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, एक्चुअली में इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो मतलब कि ये जो इमेज है ये क्या है, रियल। ये इमेज है रियल इमेज। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसकी हाइट क्या है, सेम है।
प्रिंसिपल एक्सिस से क्या बन रही है, नीचे बन रही है, इसलिए ये एक इन्वर्टेड इमेज है। और अगर इनकी रेज है ये एक्चुअली में मीट करती हैं तो ये क्या रियल इमेज का फॉर्मेशन करती है। वैसे तो हमें हमेशा याद रखना है कि कॉनकेव मिरर जो है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है, इमेजेस का फॉर्मेशन करता है। तो ये कंडीशन तो तुम हमेशा याद रखोगे, जब भी कॉन्केव मिरर तुम्हें दिख जाए तो उसके अंदर ये दो कंडीशन तो लिख ही देना, रियल और इन्वर्टेड। अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे कि पहले जब ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट था तो उसकी जो थी इमेज की जो साइज थी इमेज की, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, साइज ऑफ इमेज की बात करते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे था, तो साइज क्या थी, पॉइंट साइज, मीन्स पॉइंट साइज। और ऑब्जेक्ट जैसे जैसे स्फेरिकल मिरर के पास आया है वैसे वैसे क्या हुआ है, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले था, मींस बिफोर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या बनी है, स्मॉल साइज। ठीक है, लेकिन पॉइंट साइज से थोड़ी सी बड़ी। इसके बाद जब हमने एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो वो सेम साइज की बनी है। मतलब जैसे जैसे हम स्फेरिकल मिरर की तरफ पहुंच रहे हैं इनफाइनाइट से, तो इमेज का साइज बढ़ता हुआ जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, इस पॉइंट को तुम अच्छे से याद रखना कि ऑब्जेक्ट की साइज क्या हो रही है, जब से जैसे हम स्फेरिकल मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जो इमेज की जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है हमें। इसके बाद हम फोर्थ कंडीशन को पढ़ते हैं, इसकी ये वाली कंडीशन समझ में आ गई। ठीक है, हम कंडीशन नंबर फोर्थ को देखते हैं कि इफ इफ ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट, कि मतलब कि अगर मान लो कोई भी स्फेरिकल मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है अपना, कोई भी कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है पोल, और ये हमारा है फोकल पॉइंट, और ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में अगर कोई इमेज रखी हुई है, यहाँ पे अगर कोई इमेज रखी हुई है ये, ठीक है, मैं इस इमेज की थोड़ी थोड़ी साइज है वो छोटी कर देता हूँ। तो मान लो यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा वो हम देखते हैं अब। ये लो, पहली कंडीशन हमारी क्या बोलती है, पहली कंडीशन बोलती है कि हम हमेशा पहली रे कहाँ से पास करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो ये कहाँ से जाएगी, फोकल पॉइंट से। ये इमेज जाएगी फोकल पॉइंट से पास होती हुई, ठीक है, ये रे जाएगी फोकल पॉइंट से पास होती हुई। तो ये रे जाएगी कहाँ से, रिफ्लेक्ट होने के बाद पास होगी ये रे फोकल पॉइंट से। ठीक है, मान लो ये फोकल पॉइंट है और ये फोकल पॉइंट से पास होती हुई तुम्हें आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। जो दूसरी रे हम पास कर रहे हैं वो जा रही है ये परपेंडिकुलर, हम दूसरी रे ड्रॉ करेंगे एकदम परपेंडिकुलर टू द कनकेव मिरर। और जो भी रे कनकेव मिरर के परपेंडिकुलर जाती है वो वापस से बाउंस बैक होती है और पास होती है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये रे काफी देर तक आगे जाएंगी और ये आपस में यहाँ से इस पॉइंट पे टकराएंगी। किस पॉइंट पे टकराएंगी, इस पॉइंट पे टकराएंगी। ठीक है, और यहाँ एक इमेज का फॉर्मेशन होगा, इस पॉइंट पे एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये दो रे हैं ये आपस में इस पॉइंट पे टकराएंगी, पॉइंट बी लगा लो ये, और ये क्या है, पॉइंट ए है। पॉइंट बी पे एक इमेज का फॉर्मेशन होगा, और ये जो इमेज है इसकी साइज हमेशा बड़ी रहेगी किससे, ऑब्जेक्ट से। समझ में आई मेरी बात, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इस ऑब्जेक्ट से हमने एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास की, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे पास होती है वो पास होती है फोकस से, रिफ्लेक्ट होने के बाद। ये जो फोकस पॉइंट से पास हुई, फोकल पॉइंट से ये रे पास हुई, ये ऐसे गई आगे। दूसरी रे हमने पास करवाई परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर से जो रे परपेंडिकुलर पास होती है वो अपने सेम पाथ को फॉलो करती है, और ये आगे जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ये रे दोनों जाकर कहाँ पे मिलती है, इस पॉइंट पे मिलती है, पॉइंट बी के ऊपर। और यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो होता है इस टाइप का। इस चीज को हम देख के बोल सकते हैं कि नंबर वन, जो हमें देख के समझ में आ रहा है कि जो साइज ऑफ इमेज इज वेरी लार्ज, वेरी तो हटा दो अभी, लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो इमेज का फॉर्मेशन है वो क्या है, वो बड़ा है किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज का साइज क्या है, बड़ा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। दूसरी चीज तुम क्या देख पा रहे हो कि ये भी इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, मतलब सेकंड कंडीशन, ये भी क्या है, ये एक इन्वर्टेड इमेज है।
इसके अलावा अगर ये इन्वर्टेड इमेज है और ये रियली में रेज है जो एक्चुअली के अंदर किसी पॉइंट पे मर्ज हो रही है, मीट हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो मतलब ये क्या है, एक रियल इमेज भी है। चौथी चीज क्या तुम बोल सकते हो कि जो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में की है, स्पेरिकल मिरर की तरफ की है, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले होगा। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज अच्छे से समझा दूं, एकदम नोट कर लेना इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम इस चीज को देखना, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले करता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले करता हूँ, तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में होगा। वहीं वहीं अगर मैं ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर करता हूँ, तो इमेज का फॉर्मेशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही होगा। थर्ड कंडीशन, अगर मैं इमेज ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में करता हूँ, तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले होगा, मतलब वाइस वर्सा। अगर मैंने ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा है, तो इमेज का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगा। अगर मैंने इमेज का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद देखा है, तो मुझे पता चला कि ऑब्जेक्ट भी कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है। और अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा है स्पेरिकल मिरर की तरफ, तो जो इमेज का फॉर्मेशन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तुम्हें समझ में आया? तो इस जगह तुम क्या पता कर पा रहे हो कि जो इमेज का फॉर्मेशन है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मीन्स इमेज इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कंडीशन समझ में आई तुम्हें, चारों के चारों? क्या बोलता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के बीच में होगा, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस हिसाब से रखा जाएगा। पहली रे कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो फोकल पॉइंट से पास होगी और वैसे होगी। दूसरी रे कहाँ जाएगी, परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल मिरर मीन कॉनकेव मिरर, और ये पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये इस पॉइंट पे मीट करेंगी। ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की मैंने बात करी है, तो इमेज की फॉर्मेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड हुई है, मतलब चौथा पॉइंट। इसके अलावा ये जो साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट से काफी 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 बड़ी है। इसका मतलब साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अलावा ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हुआ है, नीचे की डायरेक्शन में हुआ है, मतलब कि ये इमेज एक इन्वर्टेड इमेज है। इसके अलावा हर इन्वर्टेड इमेज रियल होती है, और रियल इमेज की डेफिनेशन को देते हुए हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो दो रेज हैं ये एक्चुअली में मीट कर रही हैं इस पॉइंट पे, इसलिए भी ये एक रियल इमेज है। कोई दिक्कत? पॉइंट याद रखना सारे के सारे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे फोकल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जो हमारी कंडीशन है ये हमारी कंडीशन है फिफ्थ। फिफ्थ कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे कहाँ पर, एट फोकल पॉइंट, मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट फोकल पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे है, तो ये मैंने एक स्पेरिकल मिरर लिया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा क्या है, ये हमारा पोल है, और ये हमारा क्या है, फोकल पॉइंट। ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत है? मैंने इमेज को रखा किसके ऊपर, फोकल पॉइंट के ऊपर। अब मैं देखता हूँ आगे रेज कैसे बनेगी। पहली कंडीशन हमारी, हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे गई, ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई है, तो ये हमेशा फोकल पॉइंट से पास होगी, और ये रे हमारी गई ऐसे। ओके सर। सेकंड कंडीशन, जो रे परपेंडिकुलर जाएगी किसके, स्फेरिकल मिरर के, परपेंडिकुलर जाएगी किसके, कॉनकेव मिरर या स्फेरिकल मिरर के, तो वो पास होगी कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये रे ऐसे जाएंगी, देखो ये रे तुम्हें दिख नहीं रही है, लेकिन ये रे क्या है, एकदम पैरेलल है, मींस रेज आर पैरेलल। ये रेज क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये रे कहीं इनफाइनाइट पॉइंट पे जाकर क्या करेंगे, मीट करेंगे, मीट एट इनफाइनाइट पॉइंट। और जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, जब ये मीट करेंगे तभी। और ये मीट कहाँ करेंगे, इनफाइनाइट पे, मतलब इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, मतलब जो रेज निकली हैं हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो फोकल पॉइंट से पास हुई वो ये रे है।
और दूसरी रे जो परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल मिरर वो रे पास हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो ये है। और ये दोनों रेज आपस के अंदर क्या है, पैरेलल है। और मैं मानता हूं कि जो पैरेलल रेज है वो किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके मिलेंगी, और जहां भी ये मिलेंगी वहां एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। वो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर। तो मैं बोल सकता हूँ इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट। मतलब पहली कंडीशन क्या है कि जो इमेज है इमेज विल फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, कोई दिक्कत। सेकंड कंडीशन, जो इमेज है वो कैसी है, वो कैसी है, हाईली एनलार्ज्ड इमेज है, मींस हाईली एनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ी। हाईली एनलार्ज इमेज है, इमेज का साइज क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, किससे, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इमेज का साइज क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है ऑब्जेक्ट से, इसलिए वो हाईली एनलार्ज है। क्योंकि इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट के ऊपर बनेगी, इनफाइनाइट बहुत दूर होता है। इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, हाईली एनलार्ज होगा। इसके अलावा ये तो है ही, जैसे कि तीसरा ये क्या है, एक रियल इमेज है। क्यों, क्योंकि ये रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं, तो ये क्या है, रियल इमेज है। और साथ साथ ये क्या है, इन्वर्टेड भी है। ये क्या है, इन्वर्टेड भी है, रियल भी है, हाईली एनलार्ज है, और कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट के ऊपर बनेगी ये रे इमेज, सॉरी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे है तो मैंने तुम्हें समझाया कि अगर मान लो कभी मैं किसी ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पे रखता हूँ, और ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है ये वाला मेरा। तो पहली रे पास करेंगे, फोकल पॉइंट से पास होगी, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, और वो पास होगी कहाँ से, फोकल पॉइंट से। ये ऐसे गई। दूसरी रे मैं परपेंडिकुलर डालूंगा किसके ऊपर, स्फेरिकल मिरर के ऊपर, और वो रे पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये दोनों जाएंगी और इनफाइनाइट के ऊपर मिलेंगी, मीन्स इनिशियली ये पैरेलल टू एक दूसरे के जाएंगी, और फिर इनफाइनाइट पे एक दूसरे से मिलेंगी, और वहां पे इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब इमेज विल फॉर्म एट इनफाइनाइट। ठीक है। दूसरी बात, ये जो इमेज है ये इनफाइनाइट पे बनेगी, तो इसकी जो साइज है वो बहुत बड़ी होगी, मीन्स हाईली एनलार्ज होगी। अगर ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, तो मतलब कि ये क्या है, ये एक इन्वर्टेड इमेज है, और हर इन्वर्टेड इमेज रियल भी होती है, हम ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये रे एक्चुअली में मीट कर रही है, तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन है ये रियल रहेगा। कोई दिक्कत। इसके बाद हम हमारी लास्ट कंडीशन को पढ़ते हैं कि अगर इमेज का जो प्लेसमेंट है वो फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच में हम कर दें, तो फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच में अगर हमने किसी इमेज का फॉर्मेशन कर दिया तो क्या होगा। ये मान लो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है, रेड कलर ले लो। सिक्स्थ पॉइंट हमारा बोलता है कि इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकल पॉइंट एंड द पोल, फोकल पॉइंट एंड द पोल, तो ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, और इस कॉनकेव मिरर से ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस को पास करवाया। ये क्या है, ये हमारा है पोल, और ये हमारा क्या है, फोकल पॉइंट है। ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और मैंने किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच में। ये हमारा क्या है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और रेस का फॉर्मेशन दिखाता हूँ। पहली चीज तुम इस चीज को देखो कि हमारी पहली कंडीशन हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो रे पास कहाँ से होगी, वो रे पास होगी फोकल पॉइंट से। हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी रे जाएगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके, इसके मिरर के, स्पेरिकल मिरर के। और वो रे पास कहाँ से होगी, वो रे पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है सर, ये रे इस डायरेक्शन में कभी भी कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये ना तो पैरेलल है, ये कौन सी रेज है, ऑल दीज रेज आर डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग रेज। ये क्या है, ये डाइवर्जिंग रेज है। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो डाइवर्जिंग रेज होती हैं, डाइवर्जिंग रेज होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग दूर जाती हैं। लेकिन जब हम इनको ट्रेस बैक करते हैं तो ये क्या करती हैं, किसी एक पॉइंट पे जाकर मिलती हुई हमें नजर में आती हैं। तो अगर ये दो डाइवर्जिंग रेज हैं तो मैं इनके पाथ को ट्रेस बैक करूंगा। अगर मैं इनके पाथ को ट्रेस बैक करूंगा तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन है बियॉन्ड द स्क्रीन होगा, मतलब कहीं यहाँ पर ये इमेज, ये दोनों रेज मिलेंगी, और यहाँ पे जो पॉइंट पे अगर ये मिलेंगी तो ये इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, ये इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा बियॉन्ड द स्क्रीन, बियॉन्ड द मिरर, मतलब मिरर से कहीं पीछे। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था।
दोबारा सुनो, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। पहली जो रे है हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करवाई, जो कि फोकल पॉइंट से पास हुई, ये वाली रे। दूसरा हमने क्या करवाया, परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल मिरर, और ये जो रे पास हुई कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओके, ये दोनों रे हैं, ये एक दूसरे से दूर दूर जाती हुई हमें दिख रही हैं। अगर ये दूर जा रही हैं तो मतलब कि ये कैसी हैं, ये डाइवर्जिंग रेज हैं। और डाइवर्जिंग रेज की कंडीशन मैंने तुम्हें बताई थी कि डाइवर्जिंग रेज क्या होती हैं, जो रेज एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब हम उनके ट्रेस बैक करते हैं उनके पाथ को, जब हम उनके पाथ को ट्रेस बैक करते हैं तो वो एक पॉइंट पे हमें मिलती हुई नजर आती हैं। और जब ये किसी पॉइंट पे हमें मिलती हैं तो यहाँ पे एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये इमेजनरी लाइन से हमने ट्रेस बैक किया है, तो ये जो इमेज बनती है ये कैसी होती है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज होती हैं। तो मतलब ये है कि जब हमने इन दोनों रेज को भी ट्रेस बैक किया तो ये इस पॉइंट पे मिली, और इस पॉइंट पे एक इमेज का फॉर्मेशन हुआ, तो ये इमेज भी कैसी है, ये इमेज है वर्चुअल इमेज। याद रखना, स्पेशल कंडीशन है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये होती है इरेक्ट, इरेक्ट इमेज। मीन्स सेम टू सेम एज एन ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड नहीं है, ये कैसी है, इरेक्ट है। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज भी ऐसे रखी है, मतलब तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारी इमेज भी सेम ही है, एज ए प्लेन मिरर। ठीक है, एज ए प्लेन मिरर, मतलब कि ये भी क्या है, ये इरेक्टेड इमेज है। लेकिन लेकिन जो साइज है, इमेज का जो साइज है वो दिख रहा है तुम्हें कि बड़ा है ऑब्जेक्ट से। भाई ऑब्जेक्ट तो इस साइज का है, लेकिन इमेज का साइज क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे हम जो है वो कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन क्या हमारा बोलता है, कि कंक्लूजन हमारा बोलता है कि जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो क्या है, डाइवर्जिंग रेज हैं। और वो डाइवर्जिंग रेज का जब हम पाथ ट्रेस बैक करते हैं तो वो कहीं मिलती हैं, कहाँ पे, बियॉन्ड द स्क्रीन। और जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। और अगर ये वर्चुअल इमेज है तो ये इमेज कैसी रहेंगी, ये इमेज रहेंगे इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज मतलब कि ये तुम्हारी इमेज एज सेम टू सेम। ठीक है। जो थर्ड कंडीशन है वो क्या बोलता है कि ये कहाँ बनती हैं, ये बनती हैं बियॉन्ड द, बिहाइंड द मिरर, मीन्स बिहाइंड द, ये बनती हैं बिहाइंड द मिरर, मीन्स मिरर के पीछे। इसके अलावा ये जो इमेज बनती हैं ये कैसी होती हैं, इनकी जो साइज होती है, मीन्स साइज, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स इनकी इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की इमेज के साइज से, ऑब्जेक्ट की इमेज के साइज से हमेशा बड़ा रहेगा। कोई दिक्कत है? तो ये चार चीज तुम्हें समझ में आई लास्ट पॉइंट के अंदर। जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कहाँ रखा है, बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल, बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल के ऊपर रखा है, तो ही एक कंडीशन है जहाँ पे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तुमसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है कि बच्चों बताओ कि कॉनकेव मिरर के टाइम पे, मैं इसको मिटा दूं, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि कॉनकेव मिरर के टाइम पे इमेज का प्लेसमेंट कहाँ करें कि वो एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करे। मींस क्वेश्चन तुम्हारा हो सकता है, टेल मी, ठीक है, टेल मी द प्लेस वेयर टू पुट एन ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर वेयर, जहां पर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल। कि एक ऐसी जगह बताओ किसी भी कॉनकेव मिरर के अंदर, किसी कॉनकेव मिरर के अंदर एक ऐसी जगह बताओ जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें और उसकी जो इमेज का फॉर्मेशन है वो क्या हो, वर्चुअल हो, मतलब बिहाइंड द मिरर हो। तो तुम वहां पर बोलना कि सर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट एंड पोल के बीच में अगर मैं रख दूंगा तो उससे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमारा कैसा फॉर्मेशन होगा, वो हमारा फॉर्मेशन होगा एक वर्चुअल इमेज का, एक वर्चुअल इमेज का। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इफ कंडीशन थी जो, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकल पॉइंट एंड द पोल,
फोकल पॉइंट एंड द पोल के अंदर उसके ऊपर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, एक वर्चुअल इमेज का होगा। वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट इमेज रहेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी और उसकी जो साइज है इमेज की वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी रहेगी। ठीक है, तो हमने सारी इमेज का फॉर्मेशन देखा, तो इसको हम एक बारी ग्राफ में भी देख लेते हैं। मीन्स इसको मैं हटा दूं सबको। एक सेकेंड, ये देखो कि मान लो जब भी मैंने किसी ऑब्जेक्ट, हाँ अब इस चीज को तुम इससे पहले इस चीज को और समझ लो कि मैंने तुम्हें जैसे जैसे बोला कि देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखी जाती है, जब भी इमेज, पहली कंडीशन क्या है, इफ इमेज इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, इफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, वो कहाँ होता है, आफ्टर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर मैंने इमेज का जो प्लेसमेंट, अगर मैंने ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा है तो इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद होगा। ठीक है, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होगा। और अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा है, अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा है अगर किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आती है। पहले जो कंडीशन आती है वो ये है कि अगर इफ इन केस अगर जो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट है वो फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच में होगा, अगर फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद होगा और इमेज का फॉर्मेशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद होगा। लेकिन उस टाइम पे जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल। वर्चुअल। और ये जो इमेज है ये रियल ना होने की वजह से ये कैसी है इमेज, ये है इरेक्ट। करेक्ट, मतलब कि एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पर फोकल पॉइंट और जो पोल है इसके बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगा, अपसाइड टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अपसाइड टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बाकी सारे के सारे केसेस के अंदर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा या तो फोकस पॉइंट पे होगा या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, या तो फोकस पॉइंट पे होगा या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, या फिर उससे पहले या फिर उसके बाद में या फिर कहीं इनफाइनाइट पे। लेकिन ये वाला जो केस है, इस केस के अंदर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, बियॉन्ड मीन्स पीछे, बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे होता है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है ये क्या होता है, अपसाइड द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, मिटा दूं इस सबको, मिटा दूं। और जैसे तुम देख पा रहे हो, जैसे एक चीज और तुम देख पा रहे हो, चीज क्या है कि जैसे जैसे तुम मिरर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे तुम मिरर की तरफ आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे जो साइज ऑफ इमेज है, पहले जब इनफाइनाइट पे थी तो पॉइंट साइज की इमेज बनी थी, मींस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर मैं इमेज की बात करता हूँ, इमेज की बात करता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट के ऊपर है, तो इमेज साइज, जो इमेज है वो पॉइंट साइज की बनती है। कैसी बनती है वो बनती है पॉइंट साइज की। और वहीं अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लाता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो वो बनती है सेम साइज। इससे पहले अगर मैं उसको सेंटर ऑफ इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में रखता हूँ तो वो थोड़ी सी कितनी बनती है, थोड़ी सी लार्ज, मीन्स बनती कैसी है, स्मॉल बनती है लेकिन पॉइंट साइज से थोड़ी बड़ी होती है। वहीं अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखता हूँ तो वो बनती है सेम साइज की। और वहीं अगर मैं उसका प्लेसमेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर के एंड फोकल पॉइंट के बीच में कर देता हूँ तो इमेज का जो साइज होता है वो कैसा होता है, लार्ज। और अगर मैं उसको फोकल पॉइंट पे रख दूं तो वो होती है एनलार्ज, बहुत बड़ी, क्योंकि वो इमेज बनेगी इमेज एट इनफाइनाइट, इमेज एट इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर मैंने उसको फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच में रख दिया, फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रख दिया, तो भी इमेज कैसी बनेगी, लार्ज ही बनेगी। इस केस में फोल पोल और फोकल पॉइंट के बीच में जब इमेज ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा तो उस केस के अंदर जो इमेज बनेगी वो एनलार्ज बनेगी। लेकिन इन सब में जो इमेज बनती है वो बनती है रियल, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, लेकिन इस प्लेस के अंदर, इस जगह के अंदर, सिर्फ इस पॉइंट के अंदर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है वर्चुअल। वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज के साथ साथ ये कैसी बनती है, ये बनती है इरेक्ट।
इरेक्ट। कोई दिक्कत है? यहाँ तक तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई? और अब हम देखते हैं इनको एक बार ऐसे। ठीक है, ये इनफाइनाइट के ऊपर थी और जो ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट पे था, ये रे आई, ये फोकल पॉइंट के ऊपर एकदम पॉइंट साइज इमेज बनी। ठीक है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, तो जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में बनी है। ये हमारी क्या है? ये हमारी इमेज है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के एकदम बीच में। इसके बाद हमने जब इमेज को कहाँ पे रखा? जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और वो सारी लाइनें हमने पास करवाई और ड्रॉ करवाई, पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी लाइन जो फोकल पॉइंट से पास हुई है, और वो बाद में जाकर एकदम पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, जहाँ पर ये मिली। तो जो इमेज का साइज है वो ही ऑब्जेक्ट का साइज है। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। अगर ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज का फॉर्मेशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हुआ है। ठीक है, इसके बाद जब मैंने इमेज को कहाँ पे रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के बीच में कहीं। इमेज को कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के पर रखा है। तो जो हमारी इमेज है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पहले रखा हुई है। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा है और इमेज कहाँ बनी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। लेकिन इस इमेज का जो साइज है वो बड़ा है, मीन्स लार्ज। लार्ज है, एनलार्ज नहीं है लेकिन लार्ज है। किससे? ऑब्जेक्ट के साइज से। इसके बाद मैंने तुम्हें क्या बोला कि मान लो मैं किसी फोकल पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, तो ये इमेज क्या होंगी? ये पैरेलल पे होंगी और ये कहीं इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर जाकर मिलेंगी। और अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो ये इनफाइनाइट के ऊपर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ये होगा एनलार्ज। कैसा होगा? एनलार्ज, मतलब बहुत बड़ा। धीरे धीरे पॉइंट साइज थी, पॉइंट साइज से थोड़ी सी साइज बढ़ी, थोड़ी सी साइज बढ़ने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी तो सेम साइज की हुई। सेम साइज के होने के बाद जैसे और ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर के पास गया तो साइज थोड़ी लार्ज हुई, और ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर के पास गया तो साइज हो गई एनलार्ज। लेकिन अगर फोकल पॉइंट के बाद अगर ऑब्जेक्ट अपनी औकात भूल जाता है और वो फोकल पॉइंट के भी आगे चला जाता है, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? सब बिगड़ जाता है। वो होता है एकदम वर्चुअल। वर्चुअल मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की औकात है वो फोकल पॉइंट तक ही है, अगर उसे रियल इमेज बनानी है तो। फोकल पॉइंट उसकी लास्ट लिमिट है। फोकल पॉइंट के बाद अगर वो स्फेरिकल मिरर की तरफ चला जाता है तो वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है और वो फिर इमेज बनाने लगता है। कैसी? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज के साथ साथ वो बनाता है इरेक्ट। ठीक है, और लेकिन इस टाइम पर भी जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? एकदम लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो मैंने सारे के सारे तुम्हें समझाए इस केस के अंदर कि कैसे कैसे इमेज जो होती हैं वो फॉर्म होती है किसके अंदर? कनकेव मिरर के अंदर। और हमने एक एक इमेज का फॉर्मेशन बहुत ही डिटेल के अंदर देखा है। तो शायद मैं तुम्हें समझा पाई कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन करना है तुम्हें कनकेव मिरर में। पहली लाइन हमेशा ड्रॉ करना किसमें? पहली लाइन जब भी तुम ड्रॉ करो तो हमेशा ड्रॉ करना किस चीज में? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी लाइन अगर किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही रहेगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है किसके? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, तो उसकी जो सेकंड लाइन रहेगी वो जो दो सेकंड रे रहेगी उसको हमेशा पास करवाना उसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट है, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर कोई इमेज है अगर कोई इमेज है वो कहाँ पर रखी हुई है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई है, तो इस उस इमेज की पहली रे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करवाना और दूसरी रे उसके जस्ट आफ्टर जो पॉइंट है उससे पास करवाना, मतलब कि फोकस पॉइंट से। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? और ये फोकस पॉइंट से पास होगी और ये रे ऐसे जाएगी और मिलेगी। लेकिन जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट की क्रॉस करवाया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जो हमारी पहली रे है वो तो पास होगी अभी भी किससे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन जो सेकंड रे जो रहेगी जाएगी वो हमेशा हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द कनकेव मिरर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले इमेज है तो जो पहली रे है वो हमेशा पैरेलल टू अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले इमेज है तो वो हमेशा पहली रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी रे उसके जस्ट बाद जो पॉइंट है उससे पास होगी। लेकिन अगर हमने जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में कहीं रखा है, बाद में कभी भी कहीं रखा है, तो पहली रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही जाएगी, लेकिन दूसरी रे जाएगी परपेंडिकुलर टू द कॉनकेव मिरर और वो पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, फिर चाहे तुम कैसे भी इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हो। ये दो चीजें तुम्हें पता है तो तुम कैसे भी इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हो अब। ठीक है, थैंक यू। अब जो कन्वेक्स मिरर है उसकी जो है वो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस है वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर आप हम उसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।